यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने ऑपरेशन गंगा को और तेज करने पर दिया जोर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों के सफल रेस्क्यू करने के लिए मिशन से जुड़े लोगों से की गई बातचीत, की गई उनकी सराहना। हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। मीटिंग में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रधानमंत्री को रेस्क्यू मामले पर किया ब्रीफ। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा भी रहे मौजूद। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री लगातार रख रहे हैं अपनी नजर, पीएम कर रहे हैं लगातार बैठक। यूक्रेन से लौटे छात्रों से भी पीएम ने की बात। यूक्रेन के पिशोचिन इलाके से सुरक्षित निकाले गए सारे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, लगभग सभी भारतीय छोड़ चुके हैं खार्किव शहर। पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद से 21,000 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। यूक्रेन से लौट रहे मेडिकल छात्रों के लिए राहत की खबर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अधूरी इंटर्नशिप पूरी कराने का दिया प्रस्ताव, लेकिन पास करना होगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी अहम जानकारी। बताया, विशेष विमानों से अब तक 13,700 छात्रों की हुई वतन वापसी। विदेश मंत्रालय ने रूस और यूक्रेन से की संघर्ष विराम की अपील। कहा, भारत दोनों पक्षों से करता है शांतिपूर्वक समाधान की उम्मीद। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, ब्रिटेन के खिलाफ बड़े कदम उठाएंगे। रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज। मोल्दोवा में 9 मार्च को लगाया जा सकता है मार्शल लॉ। रूस में आपातकाल लगाने जैसे हालात नहीं, राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कीव से सटे इरपिन में हुआ जबरदस्त धमाका। रूसी सेना ने इरपिन शहर में सैन्य अस्पताल को निशाना बनाया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से खार्किव में कई धमाके की आवाज सुनाई दी। रूसी हमले के बाद स्थानीय निवासियों के पास के मेट्रो शेल्टर या बंकर में रहने की चेतावनी दी गई। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान, विशेष सैन्य अभियान शुरू करना कठिन फैसला। रूस पर प्रतिबंध पर बोले पुतिन। कहा, रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा। कीव ने रणनीति के तहत घेराबंदी की। रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम पूरा। युद्ध में यूक्रेन को झटका, फाइटर कैप्टन की रूसी हमले में गई जान। अमेरिका से वापस आएंगे रूसी दूतावास के अधिकारी, विशेष विमान से लौटेंगे राजनयिक। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा आरोप, रूस ने युद्ध विराम तोड़ा, मारियापोल में कर रहा है बमबारी। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जारी किया वीडियो। रूस और बेलारूस पर ईयू की बड़ी कार्रवाई, बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से किया निलंबित। रूस पर ब्रिटेन के नागरिकों को सलाह, जरूरत पड़े तो रूस छोड़ दे ब्रिटिश नागरिक। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा आरोप, नाटो और रूस में युद्ध बढ़ाना चाहते हैं जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, जंग में फंसे छात्रों को निकालना चाहते हैं, लेकिन रूस बमबारी नहीं रोक रहा। देश के लिए जंग लड़ने के लिए यूक्रेन लौटे दूसरे देशों में रह रहे 66,000 नागरिक अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार। खेरसोन में निहत्थे यूक्रेनी लोगों ने रूसी सेना का रास्ता रोका, मिलिट्री ने हवाई फायर किया। यूक्रेन का बड़ा दावा, 39 फाइटर प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन पर रूसी हमले का 10वां दिन, कीव पर रूस कर सकता है फाइनल हमला। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा राष्ट्रपति भवन पर रूसी रॉकेटों ने किया हमला। नो फ्लाई जोन को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान, कहा यूरोप में बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है यूक्रेन में नो फ्लाई जोन। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन से बाहर करने पर भड़के राष्ट्रपति जेलेंस्की, नेटो के फैसले की निंदा की। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ तेज किया वार, रूस ने ओडेसा का एक पुल उड़ाया। रूस ने यूक्रेन पर 7 दिनों में 500 से ज्यादा रॉकेट दागे। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियापोल को घेरा। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगी हथियारों की मदद, टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर मांगे।
यूक्रेन की मदद को लेकर जर्मन रक्षा मंत्रालय ने दिया बयान, कहा कई हथियार शिपमेंट के लिए है तैयार। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरी बार बातचीत की बनी संभावना, रविवार को हो सकती है तीसरे दौर की वार्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज करेंगे अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ वर्चुअल मीटिंग। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच सैमसंग कंपनी का बड़ा फैसला, अब रूस को मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी सैमसंग। सोशल मीडिया को लेकर भी रूस में जंग जारी, रूस ने अब यूट्यूब पर भी लगाया बैन। फेसबुक और ट्विटर पर रूस में पहले ही लग चुका है बैन, सोशल मीडिया कंपनियों में रूस को लेकर नाराजगी। मेटा ने लिया बड़ा फैसला, रूस यूक्रेन के यूजर्स के लिए बदली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में रोका काम, कोका कोला ने भी रूस का किया बहिष्कार। युद्ध के बीच यूक्रेन को सफलता, यूक्रेन ने जयपुरिज्जा न्यूक्लियर प्लांट रूस से छीना। यूएस ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा भाड़े के लड़ाके भेज रहा है रूस। कीव को आत्मसमर्पण पर मजबूर करने की रूस की तैयारी, शहर की सप्लाई चेन को रूस ने काटा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया दावा। योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले की 2 विधानसभा सीट पर अलग अलग जनसभा की, विपक्ष पर बोला हमला। अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने ली चुटकी, कहा एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि 25 सालों तक अखिलेश के भाग्य में राजयोग है ही नहीं। यूपी के जौनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसंपर्क रैली की, मांगा कांग्रेस के लिए समर्थन। दिशा साल्यान सुसाइड केस में मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र सरकार संविधान के अनुसार नहीं कर रही है काम। यूपी में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार, कैंपेन के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। शाम 5 बजे तक सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने किया धुआंधार चुनाव प्रचार, पीएम मोदी और अखिलेश के साथ राहुल गांधी ने भी की ताबड़तोड़ रैलियां। 7 मार्च को यूपी में होगा आखिरी चरण का मतदान, यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इन इलाकों में 2017 में बीजेपी ने 75% सीटों पर जमाया था कब्जा। 7वें चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी होगा मतदान, अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी इसी दिन होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया, बीजेपी का विश्वास जताया, कहा एनडीए का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता भी है। एनडीए के कार्यकर्ता जब भी मंच पर खड़ा होकर बोलता है तो वो हमेशा कहता है कि मैंने ये कहा था, ये मैंने किया है। निगम चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने की बैठक, करीब 2 घंटे तक हुई चर्चा। बैठक में दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी हुए शामिल, राहुल गांधी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी दी सलाह। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव, काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। यूपी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 4 राज्यों में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। शाह ने की योगी की तारीफ, कहा योगी के नेतृत्व में क्राइम हुआ कंट्रोल, यूपी में अब महिलाएं लड़कियां करती हैं खुद को सुरक्षित महसूस। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले भ्रष्टाचार का एक भी आरोप यूपी सरकार हमने बिना आरोपों के चलाई। पंजाब चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आए गृह मंत्री शाह, बोले पंजाब में हम हैं गठबंधन के सबसे बड़े नेता। मणिपुर को लेकर शाह ने किया दावा, अपने बूते हम बनाने जा रहे हैं सरकार। यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, सरकार की उपलब्धि गिनवाकर मांगा वोट। सीएम योगी ने बेटियों से जुड़े योजनाओं को लेकर बताई भविष्य की योजना, कहा सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के लिए करेंगे 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था। बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना में 51,000 रुपए देने से इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख करने का भी हमारा विचार है। सीएम योगी ने युवाओं को दिलाया भरोसा, बोले अगले 5 सालों में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी सरकार। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को भाइयों बहनों नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। अपने जन्मदिन पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांटी सौगात, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता।
सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार और जोखिम भत्ता देने का ऐलान। 1 अप्रैल से मिलेगा केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता। बीते साल 2021 में दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर किया गया था 20%। अब 20 से बढ़ाकर 31% मिलेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के सीएम ने सफाई कर्मचारियों के साथ किया भोज। अनोखे अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन। देश के मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन ने ऑस्कर रेड कारपेट कलेक्शन का किया प्रीव्यू। संजना ने बताया लोकत हैंडलूम कलेक्शन पर दिया गया है जोर। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटी जनता दल यूनाइटेड बिहार और पूर्वांचल के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। पंजाब चुनाव के नतीजों से पहले माता के दरबार में पहुंचे सीएम चन्नी। कामाख्या मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। मुंबई से सटे भांडूप के मॉल में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का किया सफल परीक्षण। इंडिया नेवी के वॉरशिप से साधा सटीक निशाना। तमिलनाडु से लगी समुद्री सीमा में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड ने जारी की चेतावनी। समंदर में बन रहे दबाव के चलते किनारे पर आने या फिर शेल्टर लेने की सलाह। सेंट्रल रेलवे की बाहुबली महिलाओं ने पेश की नारी सशक्तिकरण की मिसाल। 10 महिलाओं वाली अहिल्या गैंग करती है ट्रेन, इंजन और बैटरी बॉक्स की मरम्मत का काम। उत्तराखंड में 8 और 9 मार्च को मनाया जाएगा वसंत उत्सव। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। यूपी में आखिरी चरण के मतदान से पहले वाराणसी के 80 घाट पर बीएचयू के एनएसए स्वयंसेवकों ने मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाई मानव श्रृंखला। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे मुंबई के बहुचर्चित आर्य कॉलोनी में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में दूसरी कक्षा का छात्र पहुंचा पुलिस स्टेशन। पुलिस के सामने टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की जिद पर अड़ा रहा छात्र। मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की शानदार बैटिंग। 574 रनों पर घोषित की पहली पारी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने खेली नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी। ऋषभ पंत ने बनाए धुआंधार 96 रन। आर अश्विन और हनुमा विहारी ने भी जड़ा अर्धशतक। 90 विकेट के लिए रविंद्र जडेजा ने मोहम्मद शमी के साथ 103 रनों की साझेदारी की। मोहाली में जडेजा ने अपने करियर का दूसरा शतक जड़ा। 175 रनों की पारी में जडेजा ने 228 गेंदों का सामना किया। लगाए 17 चौके और 3 छक्के। तो वहीं दूसरे छोर पर अश्विन ने दिया भरपूर साथ। 8 चौकों की मदद से बनाए 61 रन। पहली पारी में लड़खड़ाई श्रीलंका की बल्लेबाजी। 108 रनों पर गंवाए 4 विकेट। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी जडेजा और अश्विन का कमाल। अश्विन ने 2 और जडेजा बुमराह ने चटकाए 1-1 विकेट। आईसीसी महिला विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से कल करेगी मुकाबला। पिछले विश्व कप की रनर अप टीम है इंडिया। महिला विश्व कप का ये 12वां संस्करण है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जीते हैं सबसे ज्यादा बार, 7 बार वर्ल्ड कप का खिताब। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम बनी थी विनर। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप के आज खेल के 2 अहम मुकाबले हुए। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रनों से शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 32 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने बनाए 207 रन। जवाब में बांग्लादेश की पारी 175 रनों पर ही सिमट गई। भारत सरकार ने किसी ई स्पोर्ट्स महासंघ को नहीं दी मान्यता। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में खेल राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। शनि